गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, ये आपकी वीडियो है अकाउंट्स के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अकाउंट्स के मोस्टली आपने प्लस वन में भी एक प्रोजेक्ट बनाया था, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट, जिसमें जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट्स बनाए थे। देन वो वाला प्रोजेक्ट आपने संभाल के रखना है। तो उसके अलावा आपने क्या चीज़ बनाना है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो अब नया बनाना है आपने, दैट इज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या कुछ करना है, जो हमने लास्ट टॉपिक्स अभी कंप्लीट किए हैं तो उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आएगा। तो उनमें से हमारा एक टॉपिक पड़ा है दैट इज कैश फ्लो, बट इस प्रोजेक्ट में मैं आपको कैश फ्लो का भी बताऊंगी, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट करना है वो आप जब चैप्टर हो गया देन उसके बाद सबमिट करवा देना। अब इस प्रोजेक्ट में क्या है, यहाँ पे हमने बनाने हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में सेगमेंट क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं एक ही कंपनी के जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स उसकी प्रोड्यूस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनसे जो प्रॉफिट्स होता है दैट इज द सेगमेंट। तो सेगमेंट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट, उसमें हो जाता है जैसे कंपनी के ये डिफरेंट डिफरेंट कार्स हैं, एल्टो है, डिजायर है, तो ये सारी मारुति की कार्स हैं। देन आगे हमारे पास आ जाती है एरिया ऑफ द ऑपरेशन वाइज कंपनीज का जो सेगमेंट बनता है, उसमें हो जाता है कस्टमर केयर बिजनेस है, फूड बिजनेस है, पर्सनल केयर बिजनेस है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं। देन थर्ड हमारा सेगमेंट इसमें बनता है दैट इज जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया में जैसे नॉर्थर्न रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, तो उस अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे का। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो इस तरह से कंपनी की आपके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट बन सकते हैं, लेकिन उसको ये तीन कैटेगरीज में ही डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट वाइज, ऑपरेशन वाइज एंड जोग्राफिकल एरिया वाइज। तो आपको जो भी कंपनीज का डाटा मिलता है वो तीनों में से किसी भी सेगमेंट से रिलेटेड मिलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है। ये कंपल्शन नहीं है स्टूडेंट्स कि आपने इसी के जैसे प्रोडक्ट का ही लेना है। तो ये आपको जो भी डाटा अवेलेबल होता है उस बेसिस पे आपने प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, पहले ये डाटा आप ले लोगे। अब इस डाटा में आपको क्या चाहिए, एक तो प्रॉफिट्स चाहिए, एक जो अलग अलग सेगमेंट की जो स्टार्टिंग में कैपिटल एलोकेट की गई है वो हमने लेनी है। तो ये जो इसमें रिपोर्ट तैयार की जाती है वो क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, एनुअली बेसिस भी हो सकती है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस बेसिस पे आपने ये सारी डाटा कलेक्ट करना है। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने उसको कैसे तैयार करना है, देन प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है, ये मैं अभी बता रही हूँ आपको। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे है ऑन सेगमेंट एनालिसिस। क्या है यहाँ पे एनालाइज किया हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो बाय यूजिंग रेशियोज। अब ये कर रही है विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। तो स्टेटमेंट शोइंग इंटर सेगमेंट रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट, हमें क्या चीज दी हुई है, दो चीजें दी हुई है, वन इज रेवेन्यू, सेकंड इज प्रॉफिट। अब ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सोप एंड डिटर्जेंट है, पर्सनल प्रोडक्ट है, बेवरेजेस है, फूड पैकेज फूड्स है, अदर है, देन इन सबका टोटल। तो उनकी रेवेन्यू दी हुई है, तो हर एक का प्रॉफिट दिया है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो तरीके हो गए, एक तो अलग अलग सेगमेंट का हो गया हमारे पास, एक हो गया टोटल उस कंपनी का। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, ये तो आपने इंफॉर्मेशन ले ली, डाटा ले लिया, ओके। तो डाटा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, जो प्रोजेक्ट तैयार करना है उसमें सबसे पहले आप लिखोगे नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। नेम ऑफ प्रोजेक्ट में आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है, यानी जो कंपनी आपने सेलेक्ट की है। देन उसमें कौन कौन सी आइटम्स आप किस बेसिस पे आप एनालाइज कर रहे हो, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बेसिस पे, तो यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट ले लिया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है कि उसको करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। देन पीरियड अंडर स्टडी, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बताना है कि आपने जो डाटा लिया है वो कौन से ईयर का है, कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पे है टूल्स ऑफ एनालाइज। अब एनालाइज करने के लिए आप कौन कौन सी चीजें यूज कर रहे हो, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड रेशियोज। यहाँ पे दो चीजें ले रही हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी कि आपने कौन कौन सी चीजों को लेके करना है डाटा। रोल नंबर वाइज वो आपको बताऊंगी, ओड रोल नंबर ने क्या करना है, इवन रोल नंबर ने, या बॉयज या गर्ल्स, वो आपको प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा। लेकिन आप एक बार सभी स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट समझ लो कि प्रोजेक्ट में क्या है। अब आपको पता है कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट हमने सबने की हुई है, अभी चैप्टर किया था। कॉमन साइज स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनानी है, देन प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके क्या फॉर्मेट क्या होता है उसका, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन रेशियोज वाला चैप्टर हमने कर लिया है।
तो सोर्स ऑफ मटेरियल आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, तो उनकी वेबसाइट से यहाँ पे उठाई हुई है। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कैलकुलेट कर रही है। तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने फॉर्मूला लिख लिया, यानी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, देन उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। फॉर्मूला लिख लिया, देन हर एक सेगमेंट का हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपको पता है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेवेन्यू ऑफ द सेगमेंट अपॉन टोटल रेवेन्यू, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टार्टिंग में थी, तो इनकी परसेंटेज आ गई है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यस स्टूडेंट्स, इसी इंफॉर्मेशन को हमने टेबल की फॉर्म में ले लिया है। तो यहाँ टेबल की फॉर्म में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मे बी आपको यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ी सी कम हो, तो मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको सेंड कर दूंगी। जैसे रेवेन्यू है, रेवेन्यू में अब टोटल रेवेन्यू इतना था हर एक सेगमेंट का, हर एक सेगमेंट का रेवेन्यू इतना था, देन टोटल रेवेन्यू इतना था। अब उसकी परसेंटेज निकाल ली, तो परसेंटेज ये आ गई है हमारे पास, देन डिग्रीज आ गई है। अब इन्हीं को ही हमने चार्ट पे बनाना है। अब चार्ट में हम कौन सा चार्ट बना रहे हैं, दैट इज पाई, डिग्रीज में कन्वर्ट किया तो पाई चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पाई चार्ट बनाया हुआ है, पाई चार्ट में प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक सेगमेंट का, जो हमारे पास डिग्रीज आई हैं, तो ये पाई चार्ट आपने बनाना है। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, पीछे वाला जो टॉपिक है दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ, वहां पे हमने दो चीजें ली थी, वन इज रेवेन्यू, सेकंड इज प्रॉफिट। वो सारा हमने पाई चार्ट बनाया था रेवेन्यू का। अब वही सारी चीज हम करेंगे प्रॉफिट को लेकर, अलग अलग सेगमेंट के प्रॉफिट को लेकर हम ये सारी चीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट में हमारे पास वही सेम फॉर्मूला लिख लिया, तो उनकी परसेंटेज और डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे टेबल बना लिया। टेबल में जैसे प्रॉफिट एक्चुअल में हर एक सेगमेंट का ये था, परसेंटेज ये आई है हमारे पास, देन डिग्रीज ये आई है। अब उनका पाई चार्ट बना लिया। क्लियर है, ये तो हो गया हमारे दोनों टॉपिक्स। हमने दो चीजें ली थी, वन इज रेवेन्यू, सेकंड इज प्रॉफिट, तो दोनों को हमने कॉमन साइज में कन्वर्ट कर लिया। अब थर्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट वाइज प्रॉफिट परसेंटेज, स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट वाइज प्रॉफिट परसेंटेज। अब एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट रेशोस, जैसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, सेल का कितने परसेंट है प्रॉफिट, ओके, तो वो रेशोस का आ गया हमारे पास। तो रेशोस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेवेन्यू ले लिया, प्रॉफिट ले लिया हर एक सेगमेंट का, देन उनकी परसेंटेज निकाल ली है, प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू का कितने परसेंट है, ओके। देन उस बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या बना दिया, बार ग्राफ बना दिया। आपने उसको बार ग्राफ में शो कर देना है हर एक प्रॉफिट को सेगमेंट वाइज जो भी हमारे पास आया। देन उसके बाद उसका कंक्लूजन, क्या रिजल्ट हमारे पास निकल रहा है, ये आपने यहां तक का पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट तैयार करना है। दैट इज, ये हमारा स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास, जस्ट दो टॉपिक्स लिए थे, तो इन टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको जो जो इंफॉर्मेशन दूंगी, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, आपने क्या क्या चीजें आप कैसे बनाओगे, उसको प्रिपेयर करोगे। जैसे वीडियोस में भी आपको शो हुआ है, पाई चार्ट वगैरह बने हुए हैं, सेगमेंट है वहां पे, तो उन्हीं से रिलेटेड अब मैं स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगी कि कौन से स्टूडेंट ने किस टाइप का कौन कौन सी आइटम्स को लेकर आपने चार्ट बनाना है, और वो आइटम्स आप नेट से सर्च करके कंपनी की इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट में से या फेक आइटम्स लेके वो करोगे, और किसी भी स्टूडेंट ने एक दूसरे का कॉपी नहीं करना, ये प्रॉपर आपने बनाना है। यस बेटा, अभी हमने दो चीजें ली थी, अब है कैश फ्लो के बेसिस पे, या तो कुछ स्टूडेंट वो जो मैंने पहले वाला टॉपिक बताया था उस बेसिस पे कर सकते हैं, या कैश फ्लो के बेसिस पे। कैश फ्लो में क्या है, आपके पास प्रॉपर एक क्वेश्चन होएगा, उस क्वेश्चन में क्या है कि बैलेंस शीट है आपके पास 2 सालों की, 2018 और 17 यहाँ पे गिवन है, वो किस कंपनी की है वो सारी इंफॉर्मेशन आप स्टार्टिंग में लिख लोगे। ये प्रॉपर एक क्वेश्चन आपके पास गिवन होएगा, आप क्वेश्चन लोगे, देन क्वेश्चन लेने के बाद उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होएगी यहां तक सारा आप ले लोगे। देन अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी इसकी आपने क्या कैलकुलेशन करनी है, कैश फ्लो का प्रॉपर एक क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देखो, यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम लिखोगे, उसका ऑब्जेक्टिव लिखोगे, देन पीरियड लिखोगे, कौन से टाइम पीरियड का आप ले रहे हो, टूल्स दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर आप ओनली ले रहे हो तो सोर्स आपने यहाँ पे ये मटेरियल सारा कहाँ से लिया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन,
देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने प्रॉपर ये कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व किया है। वो सॉल्व कैसे करना है वो जब चैप्टर आप कर लोगे, वीडियोस उसकी बन रही हैं, देन ये चैप्टर जब आप हो जाएगा आपको इजी हो जाएगा ये करना। ये सारा सॉल्व करने के बाद यहाँ तक स्टूडेंट्स ये सारा सॉल्व हो रहा है। यस जब स्टूडेंट सॉल्व हो गया तो इसमें सॉल्व करने के लिए हमने जो चीजें कैलकुलेट की हैं ये वाली चीजें इसमें कैलकुलेट की हैं हमने। एक तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट इसमें कैलकुलेट हुआ है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट कैश, एक नेट कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, एक नेट कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, एक क्लोजिंग बैलेंस कैश और कैश इक्विवेलेंट। ये सारी चीजें हमें जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये कैलकुलेट हुई है। अब इनका हमने बार ग्राफ बनाना है, यहाँ पे बार ग्राफ बनाया हुआ है तो आपने प्रॉपर ये बार ग्राफ बनाना है। अब बार ग्राफ में आपको क्या शो हो रहा है तो देन उसके हमने यहाँ पे कमेंट देनी है। कमेंट का मतलब कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी कमेंटिंग हमने लिखनी है डिटेल में, अलग अलग एक्टिविटी की, इन्वेस्टिंग का, ऑपरेटिंग का, फाइनेंसिंग का। ठीक है, तो वो सारी कमेंटिंग लिखनी है। देन एंड में अगर आपको लगता है कोई सजेशन देने हैं तो वो सजेशन लिखनी है। दैट इज कैश फ्लो का ये प्रॉपर क्वेश्चन है आपके पास। तो स्टूडेंट्स को मैं जो स्टूडेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन दूंगी आपने इस बेसिस पे बनाना है। तो दोनों क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ फाइल और ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आपको लिंक सेंड कर दूंगी ग्रुप में ही। देन किसी भी स्टूडेंट को अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो वो पर्सनली फोन करके, मैसेज नहीं करना स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना बड़ा मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी विद द हेल्प ऑफ मैसेज। तो आप फोन करके प्रॉपरली मेरे से पूछोगे तो जिस दिन वीडियो डल जाएगी आपके ग्रुप में उसके बाद आपके पास ओनली 2 डेज होंगे मेरे से फोन पे पूछने के लिए जो भी आपकी क्वेरीज हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आप फोन करके मेरे से वो क्वेरीज पूछ सकते हो। अगर बाई चांस किसी टाइम पे मैं फोन ना उठाऊं तो आप व्हाट्सएप मैसेज में अपना नेम और क्लास और रोल नंबर छोड़ देना, किस रिगार्डिंग आपने बात करनी है मैसेज छोड़ देना, मैं खुद बैक कॉल कर लूंगी आपको। ओके, थैंक यू।